मैं इस समय अलीगढ़ में हूँ और लगातार यूपी चुनाव में को लेकर मुस्लिम वोटों में दो फांक है, मुस्लिम वोट बंट रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है। मेरा उससे बहुत वास्ता नहीं है कि मुस्लिम वोट कहाँ बंट रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि मुस्लिम समाज के लिए चुनावी मुद्दा क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख कर ये लोग वोट करेंगे, ये चाहते क्या हैं, इनकी अपनी मांग क्या है। क्या नाम हुआ आपका? अशरफ खान। तो क्या है आप लोग के लिए मुद्दा क्या है? आप लोग जो सरकार चुनेंगे अभी 11 फरवरी को जो चुनाव है, उसमें आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? काय का मुद्दा है? मतलब आप क्या चाहते हैं? सरकार जो आए वो सुरक्षा, तालीम क्या ये चाहते हैं? सुरक्षा ही चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, समझे? सुरक्षा को लेकर लगातार बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि अखिलेश राज में 500 दंगे हुए, अखलाक का मामला हुआ, तो एक कहीं ना कहीं मन में डर भी है। डर तो बहुत सारा है, डर तो बहुत सारा है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या मुद्दा है मुस्लिम समाज के लिए, क्या चुनावी मुद्दा है? सबसे पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी में दंगे नहीं होते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो लगभग 100 से ज़्यादा दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, बरेली में हो, इलाहाबाद में हो, दंगे ही दंगे। और सीओ ज़ियाउल हक की हत्या, यहाँ पटवारी नगलामी एक सब इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या हुई वहाँ गाज़ियाबाद में। तो यहाँ कानून व्यवस्था, बहन जी की सरकार जब होती है तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है। और दंगे में ख़ास तौर से मुस्लिम समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का ज़्यादा नुकसान होता है। तो मुसलमान सुरक्षा की दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अपने को सुरक्षित महसूस करता है। और विकास भी बहुजन समाज पार्टी के ज़माने में काफ़ी हुआ। अरबी, उर्दू, फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में खोला गया। और यहाँ जो लोकल मामला है, इस विधानसभा में खड़े हैं, हम अलीगढ़ बरौली विधानसभा में, यहाँ ठाकुर जयवीर सिंह जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहाँ मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा काम किया। नहीं तो ये तो है, लेकिन जो अखिलेश ने जो वादा किया था कि हम आपको आरक्षण देंगे, सच्चर कमेटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लागू करेंगे, तो क्या हुआ? ये सब ना होने की वजह से भी आप लोगों में कुछ नाराज़गी है? जी जी साहब, बिल्कुल नाराज़गी है, क्योंकि कोई काम ही ऐसा नहीं किया उन्होंने अभी यहाँ तक कि यहाँ तो ये समझिए साहब, हमारी बरौली विधानसभा पे एक ही आदमी ने जो कुछ काम किया है। अच्छा, गठबंधन हुआ है, कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो कांग्रेस और सपा में जो गठबंधन हुआ है उस पर से एक मुश्त उधर वोट करेगा, इसमें कितनी सच्चाई है? अलीगढ़ में क्या हालात है? बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल एक तरफा वोट है हमारा। यहाँ ज़्यादातर बसपा में ही सबका। नोटबंदी का कितना असर देख रहे हैं आप लोग? क्या नोटबंदी मुद्दा है इस बार चुनाव? नोटबंदी का मुख्य मुद्दा है। नोटबंदी से गरीब से लेकर मालदार तक काफ़ी प्रभावित हुए हैं और दुखी हैं लोग। एक बात आप गौर कीजिएगा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपने हाथों के हुनर पे भरोसा करते हैं। संजोग से दलित समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, उनके पास ज़मीनें नहीं थी, व्यापार नहीं था। मुस्लिम समाज के लोगों ने लगातार दिन रात मेहनत की है, छोटे छोटे कारोबार शुरू किए और वो अपने हाथ के हुनर से कारोबार करते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि नोटबंदी ने उन पर किस तरह से असर डाला है, ये बात जानने समझने की कोशिश की। कितना नोटबंदी का असर हुआ है यहाँ? नोटबंदी का पूरा असर हुआ है। यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो भी दलित भाई हैं, ये छोटे छोटे काम करते हैं और छोटे छोटे कारखाने चलाते थे। नोटबंदी के असर में उनके कम से कम आज भी वो अपने जो कारखाना जो चला रहे थे वो भी सही से चला नहीं पा रहे हैं। नोटबंदी का बहुत ज़्यादा असर हुआ है उनके ऊपर। ये छोटे छोटे दुकानें चलाते थे, वो बैंक दुकानें बंद करके दिन भर बैंक की लाइन में लगते थे और रात को आते थे तो तब भी उनके पास पैसा नहीं होता था। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा बताइए, शाहनवाज हुसैन एक बीजेपी के बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज से, उन्होंने कहा कि मुझे यूपी में कोई आदमी नहीं मिला जिसको मैं बीजेपी का टिकट दूं। वो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी से एक भी मुसलमान बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ है और ना ही कभी भाजपा में वो जुड़ सकता है। तो क्या लग रहा है, वो क्या सिर्फ मायावती को आप लोग इसलिए वोट देंगे कि उन्होंने आप लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट दिया है? नहीं, टिकट तो दिया है, वो तो खास वजह है, लेकिन उनके शासन में हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या किस तरह की सुरक्षा? सुरक्षित जैसे ही आप देख लीजिए, आज की डेट में मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार में लगभग 500 दंगे हुए हैं, ऑन रजिस्टर्ड 500 दंगे हुए हैं और किसी पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ 271 लोगों के ऊपर FIR तो करवाई, लेकिन उनकी आज तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई। आप बहुजन समाज पार्टी में किसी पोस्ट पर तो नहीं? मैं बहुजन समाज पार्टी में किसी पोस्ट पे नहीं हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी क्या समर्थक है और हम माननीय ठाकुर जयवीर सिंह को
चुनाव लड़ा रहे हैं। एएमयू में मतलब छात्र नेता भी रहे। मैं यूनिवर्सिटी का एक्टिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और कोर्ट मेंबर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज का मेरी भी था। कोशिश है कि लोग अपनी बात रखें। वो नेता भी हो सकते हैं, किसी छात्र संगठन से भी हो सकते हैं, वो आम आदमी है। बात करनी चाहिए, सबको हक है कि वो अपनी बात रखे। हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं अभी देश में कि लोग बात भी करते हैं तो नाप तोल कर सहम के बात करते हैं। पता नहीं कब कोई आपको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दे, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम बात करें, हर मुद्दे पर बात हो। क्या लग रहा है कि जो बात हो रही है कि मुस्लिम समाज के लोग बटे हुए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमेशा डरा के ही मुस्लिम समाज के वोट लेने की कोशिश होती है, ये भी एक बड़ा फैक्टर देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी इनको सत्ता में आना होता है तो ये दंगे कराते हैं। और इन समस्त दंगों से बहुजन समाज पार्टी, या ये कहिए कि समस्त दलित वर्ग या मुस्लिम समाज का जो भी मजदूर और रोज़ कमाने वाला व्यक्ति है वो प्रभावित होता है। और इसी को लेकर बीजेपी हमेशा यही करती है। अब भी जैसे कि आपको या आपके मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि मुस्लिम ये बट जाएगा, वो बट जाएगा, मुझे लगता नहीं कि वो कहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस समय क्योंकि मुस्लिम समाज इसलिए बसपा से जुड़ना चाहता है कि बहन जी ने इस बार सबसे ज़्यादा फोकस मुस्लिम समाज के ही अधिकारों पर बात की है। जिस मीटिंग में कहा है सबसे ज़्यादा, जैसे हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसको अल्पसंख्यक का दर्जा देना। इसके अलावा मेरे पास एक कॉपी नहीं है, मैं आपको एक कॉपी दूंगा जिसमें बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पिछले शासन में मुस्लिमों को जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से की थी। तो वो मैं आरक्षण को लेकर भी बड़ा मुद्दा रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोग के लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? सब लोगों को आपका वोट चाहिए, लेकिन आपको क्या उम्मीद है जो सरकार आए सत्ता में? हमें ये उम्मीद है कि अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो हमारी बहू बेटियां जितनी भी हैं वो सेफ़ रहती हैं। और सप्ताह में ये है कि सबसे ज़्यादा काम कराती हैं बहुजन समाज पार्टी, और जो वादे करते हैं वो पूरे वादे निभाते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे हम लोग। नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे तो अखिलेश और कांग्रेस की गठबंधन जो हुआ उसमें क्या बुराई है? वो सब उनकी राजनीतियाँ हैं, अपना सरकार बनाने के लिए वो सब फैक्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा भी हो रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं और सपा के कैंडिडेट खड़े हैं। तो आप लोगों ने तो अखिलेश को बनाया था, पूर्ण बहुमत दिया, अब अखिलेश से नाराजगी हो गई अगर क्यों? उनका गठबंधन होता तो उनकी सीट हर जगह ऐसा नहीं होती, क्योंकि कोल में हमारे यहाँ पर बीएसपी के भी लड़ रहे हैं, सपा के भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भी लड़ रहे हैं। गठबंधन कहाँ है इनका? गठबंधन होता तो एक कैंडिडेट खड़ा होता इनका। यहाँ पर का नाम है बहुजन समाज पार्टी के खड़े हुए हैं, कांग्रेस के खड़े हुए हैं, सपा के खड़े हुए, सपा के और कांग्रेस के खड़े हुए, तो क्यों खड़े हुए हैं? एक कैंडिडेट होना चाहिए तो था। आप लोग जो है रोजगार का मामला है, पढ़ाई लिखाई का मामला है, ये सब मुद्दा है आप लोग के लिए? नहीं, हमारे लोगों के सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा तो सुरक्षा है हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो का नाम है सपा पार्टी से जो अपने आरक्षण मांगे थे वो आरक्षण हमें मिले नहीं। देखिए, भारत में ना दंगों पर राजनीतिक रोटियां हमेशा सेकी जाती रही है। लोग जान है तो जहान है, ये कहावत है और ये सही भी है। जिनका अपना खो जाता है किसी दंगे में उनको दर्द समझना चाहिए। और लगातार दंगे के नाम पे भारत में राजनीति हुई है। गंगा जमुना तहजीब नाम की कभी कोई बात रही नहीं इस देश में। ये सब कविताओं में आपको अच्छा लगेगा, चाहे वो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में। थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आया उसके बाद से लोगों को अधिकार मिला, उसी के बाद से दंगे भी कम हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। यूपी तो दंगों का गढ़ रहा है। लोगों ने, बड़ा राज्य है ये, केंद्र की जो सत्ता है वहाँ से यहाँ से रास्ते निकल कर जाते हैं और तमाम लोगों ने इस पर राजनीति की है। क्या लग रहा है कि फिर से एक बार राम मुद्दा, राम मंदिर को बनाया जा रहा है? कहीं जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि जो रोजी रोटी का मामला है, जो शिक्षा का मामला है, जो स्वास्थ्य का मामला है, उसको हटा के लोगों को राम मंदिर पर लाया जाए? नहीं, वो मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। वो तो हर बार कहते रहते हैं ये लोग, तो अब से 35 साल से लगातार कहते आ रहे हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? आप किस आधार पर वोट करेंगे किसी पार्टी? हम आधार पर करेंगे। समाजवादी सरकार में हर थाने पर लूट खसोट, चौकी पे पुलिस वाले, गुंडई, बदमाशी चरम पर है। ना लड़कियों की कोई सुरक्षा है, ना लेडीज़ की कोई सुरक्षा है, ना छोटे व्यापारी के लिए कोई साधन है। नोटबंदी जो थी वो मार के रख दिया। एक ने देश को लूट लिया, दूसरे प्रदेश को लूट रहे हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि नोटबंदी पर पूरा देश खुश है, यूपी की जनता खासकर उनके साथ है। बिल्कुल साथ नहीं है साहब, उन्हें बर्बाद कर दिए सब लोग परेशान हैं। क्या करते हैं आप? हम बस वो जो खेती का काम है और दुकान है। तो दुकान में बिक्री घट गई एकदम? बिल्कुल घट गई साहब, बिल्कुल दुकान। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मेरा व्यापार है, मेरा पेंट की एजेंसी है यहीं पटवारी नगले पर। मेरा 2 महीने से जो टर्नओवर 20 लाख का करता था, मैं आज वो 2 लाख का भी नहीं बचा। आप क्या करते हैं?
मेरी सिलाई की दुकान है पटवाई नाम तो की। आपको भी असर हुआ नोटबंदी? बहुत ज़्यादा असर हुआ है, बस पूछिए मत कि बस खाना खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है इस टाइम। खर्चा चल रहा है बस ये समझ लीजिए। ये बताइए, जो लोग दुकान चलाते हैं उनसे आरक्षण पर क्या बात करो? नोटबंदी ने इस कदर लोगों की हालत कर दी है कि रोजी रोटी पर सवाल उठने लगे हैं। पूरा देश लाइन में लगा था। पता नहीं कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को समझाते होंगे कि नोटबंदी से लाभ हो रहा है या नोटबंदी से उनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिलने वाला है। ये तो अद्भुत बात है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं जिस आदमी से भी मिलता हूँ, वो जिस जाति का हो, मज़हब का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस पार्टी का हो, नोटबंदी के पक्ष में मुझे मिलने वाले कोई लोग नहीं मिले। नोटबंदी के पक्ष में वही लोग बात करते हैं जो अपने आप को सो कॉल अर्थशास्त्री समझते हैं। काला धन आ जाएगा, ये हो जाएगा। कोई काला धन आया या आप लोग कितने दिन लाइन लगे आप लोग पैसे लेने के लिए? अरे यहाँ साहब है ही नहीं पैसे में लाइन में, तो जब लगेंगे लाइन में तो वो लोग लगेंगे जिनके पास पैसे हों। क्या नाम है, यहाँ तो क्या नाम है, खाने के भी डाले, धंधे ही नहीं है। भाई नाई का काम करने वाले 250-300 रुपये कमाने वाले, और वो जब नोटबंदी हो गई वो भी काम चला गया। तो ये राहुल और अखिलेश कह रहे हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है। वो बात तो सही है। मैं सिर्फ एक मैसेज कहना चाहता हूँ, वो जो हैं क्या कहते हैं, वो बीजेपी में जो है मुख्तार अब्बास नकवी, वो प्योर मुसलमान नहीं है। ये मैसेज आप तक क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मुसलमान होगा प्योर, वो बीजेपी में जाएगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारे पार्टी के लोग, सारे जाति मजहब के लोग हर धर्म में रहते हैं। क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है इस बार? हमारे तो भाई साहब जो रोज़ का मजदूर आदमी है, हम काम से इतने बैठे हुए हैं कि बेइंतहा कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। हम इतने परेशान हैं काम की तरफ से कि बहुत ज़्यादा। बताइए, ये युवा हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं आपके राज्य में, आप लोग क्यों खुश नहीं हैं युवा मुख्यमंत्री से? सर हम इसलिए खुश नहीं है, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं छोटा सा बिजनेस भी करता हूँ। तो मैं जो है अपना बिजनेस खुद पढ़ाई करता हूँ बिजनेस करके, तो इस बार मेरी फ़ीस भी जमा नहीं हो पाई है। क्यों जमा नहीं हो पाई? पैसा नहीं है, कारोबार पूरा ठप पड़ा है। मैं छोटा जानते हैं इस देश में 85% की आबादी ऐसी है देश में जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतने पिछड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिलिएगा, दिल्ली और बॉम्बे में बैठ के देश नहीं चल रहा है। लोग 2 वक्त का काम करते हैं, फिर पैसा जमा करते हैं और फिर कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश करते हैं। सबको पता है कि जो मुक्ति का मार्ग है ना, वो पढ़ाई लिखाई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है। राजनीति तमाम तरह की बातें होती है। लोग को ऐसी सरकार चाहिए जो उनका फ़ी कम कर दे, जो कॉलेजें बनाए, जो यूनिवर्सिटी बनाए, जो अस्पताल बनाए। इस पर बात होनी चाहिए और लोगों की जान की सुरक्षा हो, लोग आराम से बात कर सके, बोल सके। ऐसे हालात की बहुत ज़रूरत है इस देश में, और इस आधार पर चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप चांद पर जाने की बात करते हैं, आप साइंटिस्ट होने की बात करते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है? संसद में लोग कह रहे हैं कि भूकंप आ गया क्योंकि भारत माता नाराज़ थी। कुत्ते का पिल्ला बोला जा रहा है, भूकंप पर राजनीति हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन किसी को मतलब नहीं है कि गरीब आदमी की ज़िंदगी कैसे चल रही है, उसका इलाज कहाँ होगा, उसकी रोजी रोटी का क्या इंतज़ाम होगा। मुझे याद है, मैंने मोदी के 300 रैलियों के खबरें लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखे थे। मैं किसी चैनल में नौकरी करता था। सारे वादे थे उनके विकास के बारे में, मैं कॉलेज बनाऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा, रोज़गार दूंगा। सब हवाई अभी तक साबित हुई। 15 लाख देने की बात हुई थी। क्या आप लोग के किसी के खाते में आया 15 लाख आया कि नहीं? साहब 15 पैसे नहीं आए यहाँ तो। खाता है कि नहीं बैंक? खाता है। लगता है अपना पैसा भी रुक गया। हाँ, अपना पैसा जो 15 लाख आया? जी नहीं साहब, 15,000 भी नहीं, 1500 भी नहीं, आज तक आया कि नहीं? नहीं आया सर, 15,000 भी नहीं आया। उम्मीद है आएगा? कोई उम्मीद नहीं साहब, कोई उम्मीद नहीं, ये सब झूठी बात है। कुछ 15 लाख आना था। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। बताइए, जो लोग 15 लाख देने की बात कर रहे हैं तो वो आपको घी देने वाले हैं। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र देखा है आप लोगों ने? घी, फ्री मोबाइल, और मायावती कह रही हैं कि हम आप लोग को रोजगार देंगे। तो क्या चाहिए आप लोग को? घी चाहिए, मोबाइल चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए साहब, रोजगार चाहिए, रोजगार। 15 लाख नहीं चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि यूपी की जनता उनके साथ है। हमें कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए बस। ये है काम धंधा स्टार्ट हो जाए। क्या लग रहा है कि ये रोजगार वाला जो मामला है, ये मुस्लिम समाज जो है उसको रोजगार की तो कोई बात कर नहीं रहा है। नहीं, इंशाल्लाह बहन जी की सरकार बनती है तो हम लोगों को रोज़गार मिलेगा और हम लोग बहुत ही खुशहाल महसूस करेंगे उनकी सरकार में। आप क्या करते हैं? क्या नाम है? स्टूडेंट हूँ, फैसल नाम है मेरा। हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? यूपी बोर्ड से ही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो क्या मतलब क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? क्या मुद्दा है? मुद्दा तो यही है बस, अब जो है मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए। इससे बहुत लोग दुखी आ गए हैं और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो फर्स्ट तो नोटबंदी का आ गया है, और ऊपर से ये मुसलमानों को कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी।
मुस्लिम के लिए कोई भी ऐसा काम उसने नहीं किया है। तो कैसी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं सबको बराबर रखा जाए, सारे जितने भी कास्ट हैं, जितनी भी मुस्लिम हिंदू, सबको बराबर की नज़रों से देखा जाए। भगवाकरण किया जा रहा है। क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ में भगवाकरण किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप रोहित वेमुला का केस देख लीजिए, आप नजीब JNU से गायब हुआ है, तब से अभी तक वो नहीं मिला। और देखिए, चैनल पे खबर चले ना चले, सोशल साइट्स का ज़माना है, लोग अपने अपने स्तर से जो नजीब JNU से लापता है उसको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। रोहित वेमुला का मामला, इन लोगों के लिए मुद्दा है, आपके लिए मुद्दा हो ना हो, सिर्फ टीवी मुद्दा नहीं बना रहा है। आप सोशल साइट्स पे लोग अवेयर हैं, उनको अपने हक के बारे में पता है, उनके समाज के साथ क्या रहा वो पता है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साजिद। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग की दुकान है मेरी। तो क्या दुकान ठीक चल रहा है? नोटबंदी से उसका पर तो 3 महीने बंद रहा है मेरी दुकान, 3 महीने बंद रहा है इस नोटबंदी से। बहुत ज़्यादा दुखी हैं यहाँ के बरौली विधानसभा खास करके ये, और समाजवादी जो सरकार जो चल रही है यहाँ, लोहिया वाहनी वगैरह का जो मुद्दा उठाया हुआ है, ना तो कोई काम है यहाँ बरौली विधानसभा में। अखिलेश जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सादिक नाम है। तो ये जो अखिलेश जी और राहुल जी जो आ गए हैं, साथ पसंद है आपको? लोगों को क्या नहीं पसंद है? नहीं, हमको पसंद नहीं है। क्यों नहीं, हमें सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमें बहन जी की सरकार पसंद आती है। कोई भी वारदात या कोई झगड़ा फसाद दंगा होता है, उसमें सारी सुरक्षाएं मिलती हैं। मेरी छोटी सी दुकान है, मैं परचूनी की, उसमें लगभग 6 महीने पहले 40-50 हज़ार रुपये का मेरे दुकान में सामान रहता था। आज वो कंडीशन है कि पैसे की प्रॉब्लम से कि ना तो हम कोई और दूसरा। आपका क्या नाम हुआ? जी, मैं अफसर खान। क्या करते हैं? जी, मैं स्टडी भी करता हूँ और टीचिंग भी करता हूँ। तो क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? मतलब सब नेता लोग कोई आप लोगों का मुद्दा उठा रहा है? मुद्दा के बारे में तो कुछ नहीं है, बशर्ते ये है नोटबंदी से ये हुआ है कि जो नोटबंदी का चक्कर है, जो बीजेपी वालों को जो नोटबंदी से मोदी जी कहते थे कि हम काला धन लाएंगे, काला धन तो कुछ भी आया नहीं। बशर्ते लोगों की इतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई, इतनी परेशानियाँ, और जो लोग अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनको को तो लॉस हुआ नहीं। परेशानी जो हुई है, जो मजदूर वर्ग के लोगों को परेशानी हुई है। और जो लोग, बशर्ते कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोग मीडियम लोग हैं, जो कमाते हैं खाते हैं, उनको परेशानी दिक्कतें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी हैं। जो लोग बड़े पैसे वाले थे उनको क्या है, उनको बैंकों से कैश सीधा चेंज हो गया है, और जो लोग छोटे लोग उनको लाइन में लगना पड़ा है। बड़े लोगों को नोटबंदी बड़ा मुद्दा है यूपी में, और लोग अभी उस दर्द से निकले नहीं हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं, यूपी में जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है, अखिलेश का 5 साल सरकार रहा, तो आप लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों में कंपेयर करते होंगे, या कोई तीसरा विकल्प सोच रहे हैं? तीसरा विकल्प तो ये है कि उम्मीद जता रहे हैं कि बीएसपी सरकार आए तो कुछ बात बने। बाकी ये जो मोदी जी हैं, एक खास बात मैं लगातार यूपी में घूम रहा हूँ कि मायावती के साथ वो चीज़ें फेवर में उनका जो USP है, कानून पर सख्ती, कानून व्यवस्था को लेकर जो मामला था, वो उनके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा को लेकर जो थोड़ी सी यूपी में हमेशा से दंगों को लेकर एक राजनीतिक बिसात होती रही है, बिसात खेली जाती रही है, दंगों की बिसात पर राजनीति होती रही है, उसमें लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और ये एक मायावती के पक्ष में जो है वो बात जा रही है। क्या लग रहा है कि अखिलेश जी जो है युवा मुख्यमंत्री और कांग्रेस से गठबंधन हुआ, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? वो पार्टी के लिए अच्छा है, उससे फ़ायदा भी होगा। रहा सवाल आपकी बीजेपी का, बीजेपी देश के हिंदू वर्ग को सिवाय धोखा देने के और फरेब करने के कुछ नहीं कर रही है। यहाँ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ख़राब और वो इस तरह का कहती है, तो आप कश्मीर में देखिए, महबूबा से मिलकर अपने सरकार चला रही। बहन मायावती से भी उन्होंने मिलकर सरकार चलाई। ये उनके खामखा के मुद्दे होते हैं कि अब हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर बना देंगे, अब अगर हमारी सरकार आ गई तो आपके लिए ये फायदे कर देंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। तो लगता है कि हिंदू समाज जो है वो स्कूल अस्पताल ये नहीं देख रहा है, उसको मंदिर चाहिए। कुछ ना मंदिर ही चाहिए उसे बस। मुझे नहीं लगता, अगर मंदिर चाहते तो 92 से बीजेपी की लगातार सरकार होती, तो हर सरकार में वादा करते कि मंदिर बना देंगे, वो तो आ नहीं रही। फिर ये मुद्दा बना रखा है इन लोगों ने कि मंदिर के बहाने से मंदिर का नहीं, तो हिंदू समाज अगर उनके झांसे में आता तो अब तक तो उनको वोट करके सरकार बना दिया होता। बताइए, आप लोगों तो यूपी से 73 सांसद दिए बीजेपी को, आप ही लोगों ने वोट दिया था। एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी उसका जिक्र नहीं किया जाता। फैज़ाबाद के
नवाब वाजिद अली शाह ने 150 मंदिर बनवाए, कोई उनका जिक्र नहीं करता। तो आप चाहते हैं कि अभी मंदिर मस्जिद बनाने की राजनीति हो या रोजी रोटी की राजनीति हो, तालीम की राजनीति हम हो? तो कहते हैं ये मंदिर बना के मुद्दा ख़त्म करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कायदे से जैसे चबूतरा बना हुआ था, अगर वो हो सकता है तो ठीक है, और नहीं तो मस्जिद बनवाएं वहाँ। देखिए, धर्म कोर्ट ने कहा है कि भैया आप धर्म और मजहब के जाति के नाम पे राजनीति नहीं कर सकते हैं। सच्चाई है कि इस देश में धर्म और राजनीति के नाम पे ही सारा खेल होता है। आदमी किस नाम पे वोट मांगेगा, वोट के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। विकास, अस्पताल, ये सब तो बाद की बात है। जब आप जिंदा रहेंगे तभी आप अस्पताल जाएंगे, तभी आप स्कूल जाएंगे। जान के लाले पड़े हैं लोगों को, जिस तरह से यूपी में पिछले 5 साल में दंगे हुए हैं, जान के लाले पड़े हैं। लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, बात करने में सहमते हैं, लोग डरते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले इनको सुरक्षित महसूस कराया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी सरकार बने सूबे में, वो कम से कम इंसानी जान की कीमत समझे, दंगा ना होने पाए, लोगों की जान महफूज रहे, लोग अपने घर में सलामती से अपना काम करके घर पहुंच पाए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी सरकार बने वो मजबूती से लोगों को सुरक्षा दे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। जब जान है तभी जहान है, और तभी बाकी मुद्दों पर बात होगी। यूपी में जो सांप्रदायिक दंगा है उसका बहुत ही घिनौना इतिहास रहा है, और लगातार सांप्रदायिक दंगे के नाम पर राजनीति हुई है। तो इन लोगों का यही कहना है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि पहले मुझे एक सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। रोजी रोटी तो वो कमा ही रहे हैं, और अगर सरकार सुरक्षा दे, तालीम के इंतज़ाम करे, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करे, तो उनकी ज़िंदगी ज़रूर बेहतर होगी। कैमरामैन रैन के साथ शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अलीगढ़।